हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, तो आपका एग्ज़ाम है जो 9 और 10 मई को होने वाला है। और आज के इस वीडियो में आप सभी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जितने भी लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम करवाए गए हैं उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो पेपर हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आप सभी को आज के इस क्लास में करवाने वाला हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ आपके पुराने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आप सभी को यहाँ पे पता लगेगा कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो लैब असिस्टेंट में पूछे जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं वो भी जुड़े और यहाँ पे हिंदी वाले विद्यार्थी हैं वो भी जुड़े। ठीक है, हाँ। तो आपके सामने पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस कोशिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। साथियों, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है। सभी विद्यार्थी फटाफट से कमेंट करेंगे, बिल्कुल टाइम कम से कम लगना चाहिए इसमें। बिल्कुल यहाँ पे विद्यार्थियों आप सभी का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका यहाँ पे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल आप सभी से पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका वोल्ट है, बी आपका एम्पियर है और सी आपका ओम और डी आपका वाट। बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक साथियों कौन सा हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या है, कमेंट आने चाहिए फटाफट। बिल्कुल विद्यार्थियों, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा एम्पियर जो है ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि पाचन में सहायता के लिए मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही प्यारा नंबर सवाल साथियों आप सभी के सामने है कि पाचन जो होता है शरीर के अंदर उसकी सहायता के लिए मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा सवाल आप सभी के बीच में। ऑप्शन नंबर ए है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, बी आपका नाइट्रिक अम्ल है और सी आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी आपका एसिटिक अम्ल। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी को कॉमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। विद्यार्थियों आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका यहाँ पे क्या है, ये पाचन में सहायता करता है और ये आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 यहाँ पे पूछा गया आप सभी से, जैसे कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, बताइए। एक समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है विद्यार्थियों, कमेंट आप सभी को यहाँ पे करना है। ए आपका 0, बी आपका अनंत और सी आपका 25 सेंटीमीटर और आपका डी है -25 सेंटीमीटर। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, जो भी लैब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पे इसका आंसर तो बिल्कुल आ रहा होगा, है ना, क्योंकि टैलेंटेड स्टूडेंट है आप सभी को इस तरह के क्वेश्चन को तो फटाक से आंसर निकालना होता है। तो एक समतल दर्पण की फोकस दूरी बतानी आपको। यहाँ पे विद्यार्थियों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो आपकी अनंत होती है। क्या होती है दोस्तों, इन्फिनिट जो है आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 5 पूछा गया है कि कोशिका में जो केंद्रक है इसकी खोज किसने करी। बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। सवाल क्या है, रॉबर्ट हुक ऑप्शन नंबर ए और बी है आपका रॉबर्ट ब्राउन, सी है ल्यूवेनहॉक और डी आपका स्लेडन। प्यारे साथियों, सवाल बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी को यहाँ पे इसका जवाब देना है। देखो, रॉबर्ट हुक जो है आपके क्या है कोशिका की खोज करी थी। रॉबर्ट ब्राउन, ये बताओ ये किसने मतलब इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन जो थे मेरे हिसाब से इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज करी थी और रॉबर्ट हुक थे जो इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज करी थी शायद, है ना। यहाँ पे सी जो है ल्यूवेनहॉक है और डी आपका यानी कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था इन्होंने, स्लेडन और श्वान नामक 2 वैज्ञानिक थे। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है विद्यार्थियों या फिर ऑप्शन नंबर बी, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने करी। तो कोशिका में केंद्रक की खोज दोस्तों यहाँ पे हाँ ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। क्या है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, जो कि इन्होंने कोशिका केंद्रक की खोज करी थी। ठीक है, हाँ इस चीज का ध्यान रखना विद्यार्थी। क्वेश्चन 6 से यहाँ पे पूछा गया आप सभी के सामने। देखो, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, बताइए। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ए आपका समय, बी आपका दूरी और सी आपका प्रकाश की तीव्रता और डी आपका वेग। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है, किसकी इकाई है। तो बताइए दोस्तों, प्रकाश वेग जो है वो डिस्टेंस
दूरी का इकाई है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को राइट कर देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पूछा जाता है जैसे कि फलों को पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है। विद्यार्थियों, आप सभी ने देखा होगा अभी कम समय के अंदर फल पक के आ जाते हैं मार्केट में, तो उन फलों को पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन है वो यूज़ किया जाता है या उत्तरदायी होता है। विद्यार्थियों, इसका आंसर आप सभी को देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है ऑक्सिन हार्मोन है या फिर आपका जिब्रेलिन है या फिर एथिलीन है या फिर साइटोकिनिन किनिन। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल। आप सभी को यहाँ पे जवाब देना है कि फलों को पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन है वो उत्तरदायी होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन जो है ये पादप के अंदर फल जो होते हैं उनको पकाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान बताना। दोस्तों, शुद्ध जल जो अपन पीते हैं उसका जो पीएच मान कितना होता है बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है। उसका पीएच मान साथियों आप सभी को बताना है। तो शुद्ध जल का पीएच मान की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है 7 कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 7 होता है। ठीक है, हाँ, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विद्यार्थी, क्वेश्चन 9 आप सभी से पूछा जाता है जैसे कि दूरदृष्टि दोष को मतलब यानी कि दूरदृष्टि दोष जिसको क्या बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। बड़ा प्यारा सवाल आप सभी विद्यार्थियों के बीच में पूछा गया विद्यार्थियों कि जो दूरदृष्टि दोष है विद्यार्थियों जिसको अपन क्या कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, उसको ठीक करने के लिए किस तरह का लेंस उपयोग किया जाता है बताइए। अवतल लेंस ऑप्शन नंबर ए, बी है आपका अवतल लेंस, सी आपका बेलनाकार लेंस और डी आपका है द्विफोक्सी लेंस। बताइए इसमें से कौन सा वाला लेंस जो है आपका दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज होता है। साथियों, बहुत ही प्यारा सवाल है आपका। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस जो है विद्यार्थियों, जो कि आपका दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको राइट कर देना साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा जाता है जैसे कि वृक्क यानी कि किडनी की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है कि जो किडनी है आपका वृक्क है, इसकी जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो कौन सी है। ए ऑप्शन नंबर न्यूरॉन, बी है आपका नेफ्रॉन, सी है आपका एल्वियोली या फिर डी है आपका धमनी। साथियों, बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में और लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन जो है दोस्तों, नेफ्रॉन ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ये क्या है किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हो जाएगा। अब सवाल अपन 11 की तरफ बढ़ते दोस्तों। सवाल 11 पूछा गया आप सभी से कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है बताइए। कार्बन जो है उसकी परमाणु संख्या क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करिए यहाँ पे कार्बन की जो एटॉमिक संख्या है, परमाणु संख्या है वो क्या है बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बन की परमाणु संख्या आपकी 6 है। ठीक है, हाँ। इसी तरह क्वेश्चन 12 यहाँ पे पूछा जाता है कि पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल कि पौधों के अंदर जो जाइलम होता है यानी कि ये किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। जल का परिवहन करने के लिए या फिर भोजन का परिवहन करता है या फिर अमीनो एसिड का परिवहन करता है या फिर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। विद्यार्थियों, जाइलम का रोल क्या है ये आपसे सवाल पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जवाब आपको याद होना चाहिए। आपकी जो तैयारी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है विद्यार्थियों। तो जाइलम है वो उत्तरदायी होता है आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों जो है ये जल का परिवहन करता है। क्या करता है? पौधों के अंदर जल पहुंचाने का काम करता है, जल परिवहन का कार्य करता है जाइलम। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना, गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है दोस्तों, जैसे कि 13वां क्वेश्चन है बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, बिजली का जो बल्ब है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन बताइए। बहुत ही सवाल इंपॉर्टेंट है, लैब स्टैंड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सीधा का सीधा आपके पेपर में आएगा। आप सभी को बताना दोस्तों कि बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप सभी को यहाँ पे बताना है नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ पे आपके भरी जाती है। समझ गए सभी? बहुत ही प्यारा सवाल। अब प्रश्न 14 पूछा गया आप सभी से, जैसे कि सवाल है आपका यूनिवर्सल डोनर
यानी कि जिसको अपन बोल सकते हैं हिंदी के अंदर सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। विद्यार्थियों बताना है आप सभी को, जैसे ब्लड ग्रुप होता है, अलग अलग नाम है, जैसे ए बी ओ है ना, ए बी ओ, तो ये सब क्या है, रक्त ग्रुप हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि यूनिवर्सल डोनर यानी कि जिसको अपन कहते हैं सर्वदाता, सबको दे सकता है, वो रक्त समूह कौन सा है बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। यूनिवर्सल डोनर जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ओ वाला दोस्तों, ये क्या है, सर्वदाता होता है। ठीक है, समझ गए सभी। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है कि किस धातु को मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। हाँ, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऐसी धातु जिसको मिट्टी के तेल के अंदर क्या है, केरोसिन के अंदर डुबो कर रखा जाता है, अन्यथा वो बाहर रखते ही रिएक्शन करने लग जाती है। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों। मैग्नीशियम है या फिर सोडियम सिल्वर गोल्ड, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों। ऐसी जो धातु जिसको केरोसिन मिट्टी के तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है उसको कहते हैं सोडियम। क्या दोस्तों, सोडियम जो धातु है उसको अपन केरोसिन के अंदर डुबो कर रखते हैं। ठीक है, समझ गए सभी, बहुत ही प्यारा। अब क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए, नर और मादा युग्मकों की संलयन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है दोस्तों। परागकण कहलाती है या फिर निषेचन या फिर प्रजनन या फिर बीज का निर्माण। बताइए बताइए, बहुत ही सवाल इंपॉर्टेंट है और ये नर और मादा युग्मकों की बात हो रही है यहाँ पे। संलयन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों सभी को यहाँ पे एक्यूरेट आंसर देना है और ये एग्जाम के अंदर विद्यार्थियों हुबहू सवाल पूछा जाता है। तो नर और मादा युग्मकों की संलयन की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, फर्टिलाइजेशन, जो कि निषेचन जो है अपन कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 17 यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है। बताइए दोस्तों, आनुवंशिकता जो है उसकी मूल इकाई क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आपकी आनुवंशिकता। बताइए। ए ऑप्शन आपका क्रोमोसोम, बी आपका डीएनए और सी आपका जीन या डी आपका केंद्रक। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकता की मूल इकाई की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो वो है आपकी जीन। क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है आनुवंशिकता की मूल इकाई है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन अपन 18 की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे 18 पूछा गया विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल है कि पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पौधों का कौन सा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मतलब उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों, पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें आपका CO2 और आपका यहाँ पे क्या है, जल हो गया, रूट के द्वारा जल और आपका ऊर्जा को यहाँ पे एकत्रित किया जाता है। ठीक है, और फिर भोजन बनता है इनका। और 19वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे, जैसे डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। बताइए, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे मेंडल, वॉटसन एंड क्रिक, डार्विन या फिर आपका लेमार्क के द्वारा। बताइए विद्यार्थियों, क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका। डीएनए का जो जैसे ऐसे करके आपने देखा होगा, ये क्या है, डीएनए का मॉडल है, द्विकुंडलित मॉडल है, ये किसके द्वारा दिया गया था। आपको यहाँ पे राइट आंसर करना दोस्तों, वॉटसन और क्रिक। क्या है, वॉटसन एंड क्रिक जो है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है 20वां, जैसे कि किस विटामिन को एस्कोर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जैसे किस विटामिन को एस्कोर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, सी या डी। बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल विद्यार्थियों आप सभी के बीच में। तो एस्कोर्बिक का जो एसिड है वो जाना जाता है आपका विटामिन सी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विटामिन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन आपका अगला पूछा जाता है, जैसे विद्यार्थियों आज की क्लास में आप सभी को टोटल 20 प्रश्न मैंने करवाए। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। इसी तरह की लैब असिस्टेंट एग्जाम की इंपॉर्टेंट PYQ क्लासें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरह की क्लासें देखना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, धन्यवाद।